आनंद हूँ, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप हमेशा की तरह मुझे बिंदास पर देख रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना है, तब्दीली सिर्फ इतनी है कि इस कुर्सी पर आज पहली बार मनी मेराज साहब हैं और वनु द ग्रेट हैं। पहली बार मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया हुआ हूँ। वेलकम टू, जी हाँ, नई फिल्म, नई शुरुआत ये टीम कर रही है। मेराज भाई, सबसे पहले तो आपके गाने बहुत हिट हैं, बहुत वायरल हैं, आप छा गए हो सर। तो सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाइयां वेलकम टू के लिए भी। थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार है। और आप लोग बस इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आप कुछ कहना चाहती हैं वेनु मैम? वुड यू लाइक टू से समथिंग? Of course, I want to say something. I'm so happy today. I'm so happy, so excited for my new film because I'm doing lead. Yeah. So I'm more comfortable in Hindi language because they also can understand Hindi language. My audience. So मैंने नाम के हिसाब से जरा अंग्रेजी में सवाल पूछा। it's okay. सो जितने भी भोजपुरिया दर्शक हैं सभी को प्रणाम। और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा गला वैसे बैठा हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, आज कुछ ज़्यादा ही बैठ गया है खुशी के मारे। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट है। मेरी फर्स्ट फिल्म है ये। इससे पहले मैं कर चुकी हूँ बट उसमें एज अ स्पेशल अपीयरेंस थी मैं, बट इसमें एज अ लीड कास्ट हुई हूँ मैं। तो बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और उन सभी दर्शकों, जनता को थैंक्स बोलना चाहूँगी दिल से कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। स्पेशल थैंक्स हमारे अभिमन्यु कुमार भैया को, मिराज जी को, कुमार आलम सर को, मेरी पूरी टीम को एंड मेरी जनता को। समथिंग एल्स, मनी भाई, जब पार्ट 1 आई थी वेलकम, ठीक है, शायद मेकर्स, मुझे नहीं पता मेकर्स को कितना कॉन्फिडेंस था इस फिल्म को लेकर, आपको कितना कॉन्फिडेंस था, बाकी लोगों को कितना कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब उसने प्रूव किया, जब उसने बॉक्स ऑफिस पर यह साबित किया कि एक नया स्टार, एक नया कलाकार, या इससे आगे बढ़ के कहूं एक नया सुपरस्टार भोजपुरिया सिनेमा को मिल रहा है, उसके बाद ही ये चीज डिसाइड हो गई थी कि इसका पार्ट 2 भी लोगों के बीच लेके आना है। नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। जनता ने प्यार दिया वेलकम को, तो उसका 2 भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। काफ़ी दिनों बाद भोजपुरी लोग देखे, सराहा, और बस 2 हम लोग काफ़ी अच्छे समझ लीजिए कि ये बड़ा फिल्म हम लोग कर रहे हैं 2। वेनु, पार्ट 1 में आपका लिमिटेड रोल था शायद। आई हैव नॉट सीन द मूवी एक्चुअली। मेरा रोल था ही नहीं। मेरा कुछ रोल नहीं था, बस ऐसा था, देन मेरा गाना स्टार्ट था। बस इतने से पार्ट ने ना मतलब पब्लिक का दिल जीत लिया, वहीं से बवाल शुरू। बवाल इन द सेंस पब्लिक का प्यार मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो पार्ट 2 है मनी भाई, ये कब से शुरू हो रही है, कहाँ शूट करने वाले हैं? और इससे ही जुड़ा हुआ सवाल कि भाई पार्ट 1 से पार्ट 2 जब हम कर उसकी फ्रेंचाइजी बोलते हैं, उसकी पार्ट 2 बोलते हैं, तो माना जाता है कि भाई स्टोरी का अगला हिस्सा होगा। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, प्रोड्यूसर साहब बताएंगे क्या करेंगे। डायरेक्शन में, डायरेक्टर में है हमारे रजनीश मिश्रा भैया, काफ़ी अच्छे फिल्में बना चुके हैं जी। रजनीश मिश्रा जी, जिन्होंने मेहंदी लगा के रखना से शुरुआत की थी, उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था, हमारे मित्र खेसारी लाल यादव उसमें हीरो थे। बात 2014-13 की होगी। खैर, मनी भाई, जब आप वेलकम 2 करने जा रहे हैं, कोई खास तैयारी जो पिछली फिल्म में आपने की हो, या जो इस फिल्म से, क्योंकि अब हो सकता है आपको उतनी उम्मीद ना रही हो, लेकिन अब आपको भी उम्मीद है, और सर आपसे ज्यादा आपकी ऑडियंस को उम्मीद है कि जो पार्ट 1 में करिश्मा हुआ, जादू हुआ, बॉक्स ऑफिस पे आपने जिंदा किया, वो आप दोहराएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, वेलकम 1 का तैयारी तो मैं ज़्यादा ज़ोरों शोर से नहीं किया था, लेकिन 2 का ज़ोरों शोर से हो रहा है, और हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। बवाल होगा अब की बार। बिल्कुल। वेनु, आप क्या बताती हैं, आप कैसे इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं, या कोई खास स्पेशल तैयारियां जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि भाई आपके पहली बार ये एक फुल फिल्म जो है वो आपको मिली है। बिल्कुल। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज़ ये फर्स्ट फिल्म है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, बट मुझे कोऑपरेट करेंगे मेरे को स्टार, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट आई विल डू माई 100%। क्या डिफिकल्टीज होगी? डिफिकल्ट होगा मतलब क्या डिफिकल्टी होगी? मनी भाई, इतना बढ़िया डांस करते हैं, इतनी 100+ मिलियन व्यूज हैं, और एक नहीं कई गानों को हैं, तो डिफिकल्टी क्या होगी? डिफिकल्टी इन
द सेंस जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस, किसी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैं कैसे, मेरी कैसी डायलॉग डिलीवरी होगी, किस तरीके से मैं मतलब स्क्रिप्टिंग को अच्छे से समझ पाऊँगी, कितना टाइम लूँगी, कितने टेक्स लूँगी, वो चैलेंजेस मेरे लिए है। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है मेरे लिए। बाकी सारे चैलेंजेस को मैं ऐसे ही फेस कर लूँगी। आपके जो चैलेंजेस है ना, ये आपके फैन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है। मनी भाई, कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? मुझे पता है कि आप वीडियोस बनाते थे। मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। तो आप पहले वीडियोस बनाते थे, फिर फिल्म आई, गाने आए, और फिल्म आई, अब उसके बाद दूसरी फिल्म आई। कैसे ये जर्नी शुरू हुई? जर्नी जब दिल में जज्बा होता है तब लोग अपना सपना के पीछे भागते हैं और मेहनत करते हैं। तो ये सपना मेरा शुरू से था, दिल में जज्बा था। बाकी हमने बहुत सा मतलब मुंबई में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। हाँ, उसके बाद टिकटॉक से हमने स्टार्ट किया जर्नी अपना। उसके बाद फिर टिकटॉक बंद होने के बाद यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे लोग प्यार आशीर्वाद देने लगा। मैं सिनेमा की तरह फिल्म बनाने लगे हम लोग, बस कॉमेडी था। जब आप कहते हैं कि मुंबई में संघर्ष मैंने बहुत किया, मैं अमूमन हर इंटरव्यू करता हूं, हर स्टार का, सारे लोगों के इंटरव्यूज कर ही चुका हूं कई बार, 20-20, 50-50 बार। उन्हें पूछता हूं कि भैया संघर्ष की क्या कहानी थी? संघर्ष मतलब आपके जीवन में संघर्ष क्या था? मुंबई में आपने क्या संघर्ष किया, क्या दिक्कत आई? मैं एक्टर बनने आया था मुंबई में, और लेकिन यहाँ सब लोग, बहुत लोग आते हैं स्ट्रगल करने, लेकिन मुझे लगा पर्सनली कि मैं यहाँ सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। अब मुझे लगा, क्योंकि मैं लाइट का भी काम किया हूँ, लाइटमैन में का भी काम किया हूँ। जी। अच्छा, ये जो फिल्मों के सेट पे लाइट लेके लोग खड़े रहते हैं, वो काम आप करते थे? ओह गॉड। नहीं, मतलब मुझे एक्टर बनना था, और मुझे नहीं पता था ना कि इंडस्ट्री, फिल्म शूटिंग किधर होती है, कहाँ क्या होता है, सेट कहाँ लगती है। तो मैं एक जरिया खोज रहा था कि मुझे देखना है कि कैसे क्या होता है, फिल्म अगर बनती है तो कैसे बनती है। तो मैं ये काम करने लगा। मुझे लगा कि मुझे ये काम करने से मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद और मुंबई में कुछ दिन और रहा। मुझे लगा कि यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है, चलते हैं बिहार, कुछ करते हैं वहीं पे। तो वही टिकटॉक में से स्टार्ट किए, अपना कंटेंट बनाया। जो लोग बिहार से उठ के आके मुंबई, दिल्ली, फलाना, मतलब विदेश जाकर भूल जाते हैं, तो वही चीज़ मैं बनाने लगा जो लोग भूल गए हैं। मतलब जैसे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, अब वो कल्चर से बड़े हुए, और बड़े होने के बाद आप कहीं नौकरी करने लगे या बिजनेसमैन बन गए, या बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो लोग छोड़ के चले गए। तो वो चीज़ मैं बनाने लगा जो लोग छोड़ के गए थे। तो वो लोग वीडियो को एक्सेप्ट किया, लोग देखा कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, ये चीज़ मैं बचपन में करता था। तो ये बूढ़े से लेके, जवान से लेके, बच्चे से लेके सब लोगों ने सराहा वीडियो को, प्यार आशीर्वाद दिया। अब देखते हैं, बस कॉमेडी में दिखाता हूँ लोगों को वो चीज़। आप कुछ भी कीजिए, उसे पूजा की तरह कीजिए, उसे पूजा की तरह कीजिए, लोग आपको जरूर सुनेंगे, मानेंगे। आप कॉमेडी बनाइए, आप फिल्म बनाइए, आप एक्टिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। वेनु, आपकी क्या स्टोरी है? मैं अपनी स्टोरी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा ड्रीम था वकालत करने का। मैं वकील बनना चाहती थी। हाँ, यस, बट बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज नहीं कर पाई मैं, वो चीज़ें नहीं हो पाई। और मैंने जॉब भी किया है अपने टाइम में, जॉब भी मैंने किया है, और मैं 12 साल की उम्र से जॉब करने लगी थी। मतलब कुछ इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे। देन सडनली अचानक से टिकटॉक का समय स्टार्ट होता है, वहाँ मैंने जस्ट ऐसे वीडियो बना के डाला। मेरे को नहीं आइडिया था कि मतलब इतना लोग पसंद करने लगेगा। वहाँ से मेरा क्रेज़ बढ़ा। वहाँ से करते, बहुत नॉर्मल सी कहानी है मेरी, कुछ ज़्यादा खास कहानी नहीं है, और इंटरेस्ट मेरा था ही नहीं है इसमें। हाँ, बट लोगों ने कहा कि आप कर सकती हैं। जैसे करते करते थोड़ा सा क्रेज़ आया, और अब फिर वो क्रेज़ ऐसा क्रेज़ बन गया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है।